भाई, सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार कई बार रही और जिन लोगों ने धरना दिया है उनके पिता भी मिनी मुख्यमंत्री के रूप में आजमगढ़ से जाने जाते थे। और वह सड़क उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री हुए तो वो सड़क बनी। उसी समय का उस पर काम हुआ था। बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, इन लोगों ने कभी नहीं ध्यान दिया। और सबसे बड़ी बात है, सरकार तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की आज है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम यादव जी हैं और उनके पिताजी वहीं से एमएलसी भी हैं और लगातार कई बार विधायक भी रहे हैं, कई और 2 बार एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, और ये तीसरी बार माननीय विधायक आजमगढ़ की जनता ने चुन करके इनको भेजा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों हंसी का पात्र बना रहे हैं और जनता को क्यों धोखा दे रहे हैं? अरे कम विश्वासघात करिए जनता के साथ। ये आप लोग मिल करके जनता को धोखा दे रहे हैं, पिता पुत्र, यह जनता जान चुकी है और 2027 में हिसाब लेगी। और दूसरी बात है, इनको पता भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उस सड़क को पास कर चुके हैं, एस्टीमेट बन चुका है और पैसा आ चुका है और टेंडर की प्रक्रिया में वह सड़क है। क्यों जनता को धोखा? जब इन लोगों को पता चल गया कि इस पे बजट आ गया है, इस पे पैसा आ गया है, इस पे टेंडर हो गया है, तो अब ये लोग जनता को धोखा दे करके, जनता को गुमराह करके और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। और पहले तो अपने पैसे का आप हिसाब माननीय विधायक जी और माननीय एमएलसी साहब दे दीजिए। जनता जान रही है कि आप 3 बार से विधायक हैं और 3 बार का पैसा कितना करोड़ हुआ। उस पैसे को अगर आप उस सड़क पे लगा देते तो आज अतरौलिया विधानसभा के हालात नहीं होते। आप ही विधायक हैं वहाँ के, तो जवाबदेही तो आपकी पहले तय होती है। वहाँ तो हमारा जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का कोई है नहीं और आप ही विधान परिषद सदस्य हैं पिताजी, तो जवाबदेही आपके पिता पुत्रों दोनों लोगों की बनती है। पहले आप अपने पैसे का हिसाब दीजिए, तब इसके बाद सरकार को घेरने का काम करिए। विधायक जी कहते हैं सदन में हमने कहा और बार बार हम मांग कर रहे हैं मगर सड़क दुरुस्त नहीं की जा रही है, और वहीं जो आप कह रहे हैं कि पैसा स्वीकृत हो गया है, यह केवल धरने को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नहीं, हम धरने को रोकने के लिए कह रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग राजनीति करते हैं तो आंख से आंख मिला करके राजनीति करते हैं और आंख से आंख चुरा करके राजनीति नहीं करते हैं और जनता को धोखा नहीं दे करके राजनीति करते हैं। धोखा तो इन लोगों ने दिया है। पहले अपने पैसे का हिसाब दें। माननीय विधायक जी, मैं स्पष्ट रूप से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने पैसे को अगर अतरौलिया विधानसभा में लगा दिए होते, पिता पुत्र दोनों लोग, तो अतरौलिया दुल्हन की तरह सज गया होता और यह हालात अतरौलिया के नहीं होते। विधायक तो आप हैं और आप दिखावा कर रहे हैं। आप ही का सांसद है, आप ही सांसद भी हो, आप ही विधायक भी हो, आप ही विधान परिषद सदस्य हो और जनता को आप ही गुमराह कर रहे हो। तो तीनों का जवाब आपको देना है। जनता 2027 में मन बना चुकी है। अब की बार आपको पता चल जाएगा आप कहाँ खड़े। अध्यक्ष जी, वह क्षेत्र आपका भी होता है, तो क्या आप भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे? मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा, उस पत्र की कॉपी भी अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। और मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता से लिया है। केवल उसमें यह काम था कि बजट तो आ गया था, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, इस बजट से काम नहीं चलेगा, उसको दोबारा पुनः एस्टीमेट बना करके, रिवाइज एस्टीमेट बना करके चौड़ीकरण हो जाए, उच्चीकरण हो जाए उस सड़क का। इस नाते विलम्ब उस पर हुआ है, इस नाते उसमें देर हुई है। अब देर नहीं होनी है, बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा।